हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जर्नी एस के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 3,000 रुपये में जयपुर की ट्रिप 3 दिनों की कैसे की जा सकती है। तो आज का ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए मैं अपने गांव से कुछ ही दूरी पे एक नहर निकलती है, वहीं पे आ गए थे। जैसा कि आप मेरे पीछे अगर अभी आप देख रहे होंगे तो मेरे पीछे एक 1875 की बिल्डिंग है, ये अंग्रेजों के टाइम की। उस टाइम पे ये निरीक्षण भवन हुआ करता था खरपतपुर का। तो जयपुर की ट्रिप में मैंने जो प्लेसेस कवर की वो हैं सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट। जब हम कभी कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं या कहीं पे जाते हैं तो उसमें जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? पहला होता है अपना ट्रांसपोर्टेशन, कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर आता है हमारा लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कि लोकल शहर में कैसे घूमेंगे हम लोग, वहाँ पे टैक्सी लेंगे या कैब करेंगे या कैसे भी घूमेंगे। उसके बाद आ जाता है एकोमोडेशन, कि हम कहाँ पे रुक रहे हैं। और फिर सबसे लास्ट में जिस भी शहर हम लोग गए हुए हैं वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स टिकट्स कितने की हैं, और उसके बाद आ जाता है फूडिंग का। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, कि जयपुर तक पहुंचा कैसे जाए। जयपुर पहुंचने के लिए आप वाया फ्लाइट जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं या ट्रेन से जा सकते हैं। जैसा कि ये हमारी एक बजट ट्रिप है तो यहाँ से मैं चूज़ करूँगा ट्रेन को। लेकिन अगर आप बस से आते हैं तो यहाँ का जो मेन बस स्टैंड है वो है सिंधी कैंप बस स्टैंड, जो कि रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो अगर रेलवे स्टेशन से मैं उसकी दूरी बताता हूँ तो मात्र 12 किलोमीटर की है। सफ़र करने का अगर सबसे कोई सस्ता तरीका है वो मुझे लगता है वो है इंडियन रेलवे। तो मैं कानपुर सेंट्रल से गया था जयपुर तक की जो मेरी टिकट थी वो थी मात्र 350 रुपये की स्लीपर क्लास की। अगर आप किसी भी शहर से आते हैं जयपुर तक तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, जैसा कि कानपुर से जयपुर मात्र 500 किलोमीटर है, उसकी टिकट है 350 रुपये। तो आने जाने का मेरा हो जाता है मात्र 700 रुपये। तो अब बात कर लेते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की। ये आप शहर पहुंच चुके हैं, अब वहाँ पे लोकल शहर को कैसे घूमेंगे। उसके लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हैं या कैब कर सकते हैं या फिर मेट्रो का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे हिसाब से सबसे चीपेस्ट ऑप्शन मुझे लगा वो है वहाँ पे जाके बाइक हायर करना। जो 3 दिनों के लिए हमने बाइक हायर की थी रोड पांडा से, उसका चार्ज था मात्र 1,000 रुपये। 2 लोगों में जो कि डिवाइड हो जाता है, मेरे हिस्से में पड़ता है मात्र 500 रुपये। बाइक हायर करने के बाद जो उसका पेट्रोल का चार्ज आता है 3 दिनों का, वो था 400 रुपये, जो 2 लोगों में डिवाइड होने के बाद मेरे हिस्से में आता है 200 रुपये। इस प्रकार से मेरा लोकल ट्रांसपोर्टेशन का मात्र 3 दिनों का 700 रुपये लगा। तो अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है वो है हॉस्टल्स। लेकिन आप चाहते हैं तो आप होटल्स में रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जाके वहाँ पे हॉस्टल्स में रुकें। जैसा कि हम बैकपैकर विला में रुके, जिसका रेंट था मात्र 200 रुपये पर डे का, जिसमें आपको एक डोम मिल जाता है। और हम लोग वहाँ पे 3 दिन रुके थे। इस प्रकार से मेरा वहाँ पे खर्च लगा मात्र 600 रुपये 3 दिनों का। अब बारी आती है मॉन्यूमेंट्स टिकट्स की, कि यहाँ पे पैसा कैसे बचाया जाए। यहाँ पे एक रास्ता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड पे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि सिटी पैलेस की अगर हम बात करते हैं तो सिटी पैलेस का टिकट है मात्र 200 रुपये का, लेकिन स्टूडेंट आईडी कार्ड पे आपको वो मिल जाएगा मात्र 100 रुपये का। इसी प्रकार से अगर जंतर मंतर की बात करते हैं वो है 50 का, वो मिलेगा आपको 20 रुपये का। नाहरगढ़ 50 रुपये है, वो भी 20 का मिलेगा। और जयगढ़ भी 50 का है, वो भी 20 का मिलेगा। इसी प्रकार से अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का भी टिकट मात्र 50 रुपये का है, लेकिन स्टूडेंट आईडी कार्ड पे 20 रुपये का ही मिलेगा। इस प्रकार से आप मॉन्यूमेंट्स टिकट्स के भी पैसे बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का 700, लोकल ट्रांसपोर्टेशन 700, एकोमोडेशन 600, मॉन्यूमेंट्स टिकट्स लगभग 250। तो ये टोटल हो गया 2250 रुपये। तो अभी तक का जो 3 दिनों का खर्च आया मेरा मात्र 2250 रुपये। लेकिन एक चीज़ अभी यहाँ पे मिसिंग है, वो है फूडिंग का। फूडिंग का इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या खाना पसंद है या आप क्या खाना चाहते हैं या आप कितना खाते हैं। जैसा कि मैं फूडी हूँ तो हो सकता है मेरा खाने पे खर्च ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप कई जगहों पे पैसे बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि अगर आप वहाँ पे एक एवरेज थाली लेंगे तो 90 रुपये से 150 रुपये के बीच में मिल जाएगी। अगर एक आइडिया ले लेते हैं 120 रुपये का हम, तो एक दिन की 2 थालियाँ यानी कि 240 रुपये, 3 दिनों का लगभग वही 750 रुपये आप इस पर खर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2250 प्लस 750 रुपये मिला के हो जाता है 3,000 रुपये, यानी कि 3,000 रुपये में आपकी 3 दिनों की ट्रिप जयपुर की बहुत ही आराम से हो सकती है।
तो इस प्रकार से आप मात्र 3,000 रुपये में जयपुर की 3 दिनों की ट्रिप, बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिल पाई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैंने फुल डिटेल ब्लॉग बनाए हैं जयपुर पे। डे 1 से लेकर डे 3 तक का मेरा 3 दिन का ये ट्रिप था, तो 3 दिन का फुल डिटेल वीडियो आप आने वाले ब्लॉग्स में देख सकते हैं। और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है कोई प्लानिंग कर रहा हो जयपुर जाने की, या फिर ना भी कर रहा हो लेकिन इतने कम बजट में देख के प्लानिंग कर ले। तो थैंक यू सो मच।